हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नया वीडियो। दोस्तों आज के वीडियो में बेसिकली मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कौन से क्लिनिक से कराया, कहाँ से कराया और मैंने इसी क्लिनिक को क्यों चूज़ किया, ये भी आपके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड आपके मन में कुछ ख्याल आता है या करना करवाना सोचते हो हेयर या स्किन से, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आता है कि ट्रस्टेबल है वो कंपनी या नहीं है, या क्लिनिक ठीक है, कैसा होगा रिजल्ट या नहीं होगा, उसका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड है या नहीं है, या कोई नया क्लिनिक है कैसा है। बहुत सारे क्वेश्चन आता है कहीं अगर पैसे लगा रहा हूँ मैं, यार क्या स्किन ख़राब ना हो जाए या हेड ख़राब ना हो जाए, मे भी मेरा डोनर एरिया ख़राब ना, बहुत सारे क्वेश्चन होता है। तो ये सब बातें मैं शेयर करूँगा कि मेरे मन में क्या क्वेश्चन थे और मैंने क्यों इस क्लिनिक को चूज़ किया, ठीक है, और क्या मेरा एक्सपेक्टेड मेरा बजट था, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वेलकम बैक। तो दोस्तों मैं जिस क्लिनिक को चूज़ किया अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, उस क्लिनिक का नाम है डिवाइन कॉस्मेटिक क्लिनिक, जो कि गाज़ियाबाद में है। और मैं उस क्लिनिक को क्यों चूज़ किया आप बताता हूँ। क्योंकि मैं जब हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सोच रहा था ना, मैं बहुत सारे क्लिनिक में कॉल भी कर रहा था, मेरे पास क्वेरी भी आ रहा था। जब मैं ऑनलाइन सर्च कर रहा था ना, मैं डिटेल रहा था, क्वेरी भी कॉल भी आ रहा था कि आप मेरे यहाँ से करा लो, मेरे यहाँ से करा लो। कुछ ऑफ़र भी दे रहे थे, कुछ प्राइस डिटेल भी बता रहे थे, कुछ कह रहे थे आके आप पहले एक बार मिल लो मुझे हमसे, ठीक है। तो मैं बहुत सारे क्लिनिक में विजिट भी करता था, तो मैं वहाँ से दो चीज़ बेसिकली नोटिस करता था कि उसका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है और उसका प्राइस मेरे बजट में है या नहीं है। और मुझे कुछ नहीं लेना देना था किसी भी क्लिनिक से। तो बहुत सारे क्लिनिक में बहुत सारे हाई प्राइस भी होता था, मीडियम प्राइस भी होता था, बहुत सारे जो आपको जो प्राइस होगा उस पर GST भी लगा रहे थे 18% वगैरह वगैरह। तो मेरे बजट मैक्स टू मैक्स 1 लाख रुपीज़ था, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा ये पूरा एरिया कवर करवाना था और क्राउन में कवर करवाना था। क्राउन का रिजल्ट अभी स्लो आ रहा है, बट यहाँ का ये रिजल्ट आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट अच्छा ही आ रहा है। सिर्फ एक यहाँ पे थोड़ा सा डेंसिटी मुझे कम लगता है, बाकी ये भी ग्रोइंग फेज में अभी 4-5 महीने हुआ है, तो ठीक है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। आप देख लो, डोनर एरिया भी ठीक ही है, अच्छा डोनर एरिया भी कुछ भी डैमेज नहीं है डोनर एरिया में। तो आई एक्सपेक्टेड कि हाँ ठीक है, अभी और 5-6-7 महीने अभी रिजल्ट आना बाकी है, 5 महीने हुआ है। तो मैं डिवाइन कॉस्मेटिक क्लिनिक में पहुंचा। उससे पहले मैं उसका ना यूट्यूब पे कुछ वीडियो भी देख रहा था, कोई एक आध चैनल था जो रेफरेंस दे रहा था कि हाँ यहाँ से करवाया, उनका भी रिजल्ट मैं देख रहा था, धीरे धीरे आ रहा था। बट मेरे से 3 महीने के आसपास ही पहले करा रखा था, तो 3-4 महीने का रिजल्ट मुझे दिख रहा था, उससे प्रीवियस का नहीं दिख रहा था। तो जब मैं क्लिनिक में गया तो वहाँ पे मतलब 3-4 ऐसे हेयर ट्रांसप्लांट पेशेंट थे जो ऑलरेडी करवा रखा था, जिसको 3-4 महीने का रिजल्ट था। तो मैं उनका देखा तो भाई साहब बिल्कुल नेचुरली लग रहा था, ठीक है। तो और PRP मैंने पूछा कितने PRP लिया है, तो उन्होंने शेयर किया किसी ने 2 PRP ले रखा था, किसी ने 3 PRP, बट रिजल्ट वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट मुझे देखने को लग रहा था। प्राइस भी मेरे बजट के अंदर ही था। तब मैं सोचा कि चलो ठीक है, मेरे घर से काफ़ी दूर था वैसे, यहाँ से मैं दिल्ली में रहता हूँ, वो गाज़ियाबाद में, तो मेरे से 2.5-3 घंटे का ट्रैवल था। तो मेरा जो मेन रीज़न था, उनका जो प्रीवियस रिजल्ट था वो देख रहा था। ऊपर से मैंने जब डॉक्टर से बात की तो शी वॉज़ वेरी कंफर्टेबल, आपको इतना कंफर्टेबल कर देगी बात करने में, ठीक है, आपको समझा देगी कैसे क्या होता है, प्रोसेस क्या है, सब कुछ आपको बता देगी, पेनलेस है वगैरह वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग। डॉक्टर सोनम सोनी से मेरी बात हुई डायरेक्ट, उनसे मैं बात किया, सब कुछ डिटेल वगैरह एवरीथिंग, ठीक है। एंड देन आई डिसाइडेड टू डू हेयर ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम देयर। और अभी देख लो मेरे रिज़ल्ट का 5 महीने हो गया है एंड आई एम वेरी वेरी मच हैप्पी, ठीक है, बहुत अच्छी। अभी थोड़ा बहुत मैंने हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 2-4 हेयर फॉल तो होता ही है, ठीक है, उसका भी मैं बात करूँगा, एक बार जाऊँगा उनसे, तो ठीक है। अभी नहीं गया मैं 2.5-3 महीने से, 2 PRP लिया अब तक मैं और हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, ठीक है। ये टेम्पल बना है, ये पूरा एरिया है, आपको मैं प्रीवियस फ़ोटो भी लगा दूँगा कि हाउ आई वॉज बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट, ठीक है। और ये क्राउन बनाया था, क्राउन में रिजल्ट स्लोली आ रहा है बट आ रहा है, और ये ऑलमोस्ट आ ही गया रिजल्ट, और अभी आना बाकी है, 6-7 महीने और आएगा, ठीक है। मेडिसिन भी अभी खा रहा हूँ, फिनोस्टेरॉइड खा रहा हूँ, बायोटिन खा रहा हूँ और मिनॉक्सिडिल लगा रहा हूँ अभी डेली 2 टाइम, ठीक है। तो ये मेरा रिजल्ट है, और मैंने इस क्लिनिक का मेन पर्पज़ यही था मेरा चूज़ करने का कि उसका प्रीवियस रिजल्ट देख के और हाउ कंफर्टेबल विद दैट क्लिनिक। और क्लिनिक में मैं 1-2 में विजिट किया था, बट उतना कंफर्टेबल नहीं था और उतना मेरे को बजट से बाहर था, ठीक है, तो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा लग रहा था, और जो कम प्राइस में था उस पर मेरे को ट्रस्ट नहीं होता था, ठीक है। तो ट्रस्ट भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने कहते हैं ना कि दैट आपका हेड या ये आपका फ्यूचर, आपका फेस है, वैल्यू है, इसलिए तो जो थोड़ा लो प्राइस होता है उस पर ट्रस्ट भी करना थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। कोई 25,000, 30,000, 40,000 में भी करने को तैयार हो जाते हैं, तो रीज़न भी जानना होता है कि आप इतना सस्ता क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो मेरे को पैसे कहीं ना कहीं मैं थोड़ा एडजस्ट कर सकता था अपना बजट के साथ, बट अपने कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता था कि एक बार ऐसे ना हेयर ट्रांसप्लांट करा लो फेल हो जाए और समथिंग एल्स कुछ और हो जाए, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट होने वाला होता। तो इसलिए
मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कहीं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सोच रहे हो तो पहले अपना रिसर्च करो, वहाँ पे जाओ, कंफर्टेबल हो, अपना बजट देखो। और ऐसा नहीं कि बहुत ही सस्ता क्लिनिक से करवा लेना है या बहुत एक्सपेंसिव क्लिनिक से करा लेना है, आपका जो बजट है उस हिसाब से जाना चाहिए। और ट्रस्ट होना ज़रूरी है, उसका प्रीवियस रिकॉर्ड देखना ज़रूरी है कि कैसा उनका रिज़ल्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा एक फीडबैक था उस क्लिनिक का, ठीक है, जो डिवाइन कॉस्मेटिक क्लिनिक गाज़ियाबाद में है, उसके थ्रू मैंने करवाया, उसका एक फीडबैक है। तो आप लोग अगर वहाँ से करवाना चाहते हो तो यू कैन लाइक, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक वो दे दूँगा, कॉन्टैक्ट डिटेल और ईमेल आईडी वोटेवर एड्रेस, आप या तो वहाँ डायरेक्ट विजिट भी कर सकते हो या फ़ोन करके आप डिटेल बात कर सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो, एनीथिंग, इफ़ यू एनीथिंग प्रॉब्लम लाइक स्किन एंड हेयर से रिलेटेड आप बात कर सकते हो। ठीक है, मैं तो रिकमेंड करूँगा उस क्लिनिक को, रीज़न बिहाइंड कि आई कैन सी माई रिजल्ट ऑल्सो, और प्रीवियस रिजल्ट भी आप देखना चाहते हो तो मैं दिखा दूँगा, आप कमेंट करोगे तो मैं दिखा दूँगा। मैंने कई बंदों से मिला भी था वहाँ पे, एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी दैट टाइम। आई ओनली डिसाइडेड, उसी टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था कि हाँ मुझे अभी यहीं से करवाना है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर, हैव अ लवली डे।